नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का उसके ऊपर। और इसमें भी हम सभी बात करेंगे मुख्यतः छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं उनका क्या हुआ। अभी रात के करेक्ट 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब तक का क्या हाल है ये बता दूंगा। और अब यहाँ तक समझिए कि हाँ, यही चीज़ आगे भी होने वाली है। कई जगहों पर डबल वोटिंग भी होता है, डबल काउंटिंग भी करते हैं, ठीक है। डबल काउंटिंग होगा, वोटिंग तो नहीं होगा, वोटिंग हो चुका है। तो अब तक कौन कौन सा सीट एकदम डिक्लेयर हो चुका है वो बता देता हूँ। सरगुजा से जो चिंतामणि महाराज जी हैं वो जीत चुके हैं और लगभग 64,822 वोटों से ये जीते हैं। जांजगीर चांपा से जो कमलेश जांगड़े हैं वो जीत चुके हैं और ये लगभग 60,000 सीटों से वोटों से जीते हैं। दुर्ग से बात करें तो दुर्ग से विजय बघेल जी जीते हैं और ये लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 4,38,226 वोटों से जीते हैं। और बस्तर से बात करें तो महेश कश्यप जी जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये लगभग 55,245 वोटों से जीते हैं। अब एक एक करके पूरा का पूरा जो 11 लोकसभा क्षेत्र है उसको आप सभी को बताता हूँ, जिससे और भी सिनारियो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सभी देखते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। वो खड़े थे राजनांदगांव से और राजनांदगांव से बुरी तरीके से एक प्रकार से कहा जाए कि मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो यहाँ पर हार रहे हैं और अभी भी चल रहा है। हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है। देखो, अब 44,000 वोटों से पीछे हैं वो संतोष पांडे जी से। तो पॉसिबल ही नहीं है कि भूपेश बघेल जी यहाँ से जीत जाए, ठीक है। तो ये होता है भूपेश बघेल जी का यहाँ पर हार और संतोष पांडे जीतते हैं कहाँ से? राजनांदगांव से। सरगुजा से आप सभी को बता चुका हूँ, ऑफिशियल डिक्लेयर भी हो चुका है कि यहाँ से चिंतामणि महाराज जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जीत चुके हैं। और शशि सिंह कुराम जी हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, वो यहाँ पर सेकंड आई हैं और लगभग 64,822 वोटों से बीजेपी के जो चिंतामणि महाराज हैं वो जीते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सभी देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जी, ये लगभग छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जीत हासिल किया है इस बार इन्होंने और ये जीते हैं लगभग 5,75,285 वोटों से। और इन्होंने कांग्रेस के विकास उपाध्याय जी को हराया है, ठीक है। आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरा का पूरा चीज़ें। और ये अभी और भी डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अभी भी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन इतना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर से जीत चुके हैं। 5 लाख वोटों का अंतर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। महासमुंद से बात करें हम सभी तो रूप कुमारी चौधरी जी जो हैं वो जीत जाएंगी, ये कंफर्म है। फिलहाल ये वीडियो जब तक बना रहा हूँ तब तक 1,45,456 वोटों से वो आगे चल रही हैं ताम्रध्वज साहू जी से। अगला बात करें हम सभी ज्योत्सना चरणदास महंत जी, तो ये शुरू से देख रहा हूँ मैं, सुबह से ही ये लीड बनाए हुई हैं और ये सरोज पांडे जी से अभी ये रात के 9:30 बजे रहे हैं, लगभग 43,283 वोटों से आगे चल रही है। तो इतना है कि कंफर्म ही समझा लीजिए कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से एक सीट मिल रहा है, वो है कोरबा का, और उसे जीत दिला रही हैं ज्योत्सना चरणदास महंत जी। तो एक कांग्रेस के लिए जो खुशी की चीज़ है कि कम से कम पूरा का पूरा क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ, एटलीस्ट एक उनको सीट तो मिल रहा है, ठीक है। वो है कोरबा से और कोरबा से दिला रही हैं ज्योत्सना महंत जी, वो पिछले बार भी वहाँ से सांसद रही थी। अगला है जांजगीर चांपा से, तो ये कंफर्म डिक्लेयर हो चुका है कमलेश जांगड़े जी, ठीक है। ये सांसद बन रही हैं, मैडम हैं और इन्होंने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को, जो कि भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको हराया है। अगला विजय बघेल जी, अच्छा इनका मार्जिन बता देता हूँ, 60,000 वोटों से इन्होंने शिव डहरिया जी को हराया है। अगला है दुर्ग से विजय बघेल जी, इन्होंने दुर्ग से राजेंद्र साहू जी जो हैं, जो कांग्रेस से खड़े थे, उनको लगभग 4,38,226 वोटों से हराया है। उसके बाद बात करें हम सभी बस्तर से, तो बस्तर से हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने आबकारी मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे टक्कर देने के लिए, और कवासी लखमा जी, ये लगभग इनको महेश कश्यप जी ने 55,245 वोटों से हराया है। और एक चीज़ मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लगा था जब कवासी लखमा जी को एज अ सांसद कैंडिडेट घोषित किया गया था, क्योंकि उस समय अगर आप सभी देखो, भले दीपक बैज जी हारे थे, लेकिन उनका शुरू से ही बस्तर का जो क्षेत्र है उसमें अच्छा पकड़ है, तो दीपक बैज जी को कहीं ना कहीं देना चाहिए था। कवासी लखमा जी को देकर के ये एक बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि बस्तर हमेशा कांग्रेस का था, लेकिन अब ये कांग्रेस के हाथों से निकल गया, ठीक है।
तो ये महेश कश्यप जी यहाँ से जीते हैं। खैर बस्तर में वैसा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक छत्र किसी एक का ही रहेगा। बिलासपुर से अगर बात करें तो अभी जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक जो टोकन साहू है, ठीक है, ये कांग्रेस के जो देवेंद्र यादव जी हैं उनसे लगभग 1,62,828 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इतना समझिए कि बिलासपुर से टोकन साहू जी वो जीत जाएंगे और देवेंद्र यादव जी हारने वाले हैं, वो कंफर्म है। कांकेर से बात करें तो देखो अभी भी ये टक्कर का चीज चल रहा है ना, जो भोजराज नाग जी हैं और जो बीरेश ठाकुर जी हैं, इनके में जो वोटों का अंतर है वो 1884 है, ठीक है, 1,884 वोटों से मात्र भोजराज नाग जी आगे चल रहे हैं। और आप सभी को एक चीज बता दूं, जो वहाँ का विधानसभा चुनाव भी हुआ था अभी वाला, पिछला वाला, तो उसमें हम सभी ने देखा जो आसाराम नेताम जी जीते थे वो भी कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते थे, लगभग 14-15 वोटों से ही जीते थे वो। तो ये कांकेर एक प्रकार से हमेशा टक्कर देता रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे आप सभी का विधानसभा हो, तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ हम सभी कांटे के टक्कर मान सकते हैं, अभी रात के 9:30 बजे हैं, अभी तक भी क्लियर नहीं है कि कौन जीत रहा है। फिलहाल भोजराज नाग जी जो है वो आगे हैं बीरेश ठाकुर जी से, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये एक संदेश मतलब 50-50 का एक प्रकार से कहा जाए। अगला हम सभी चले तो रायगढ़ से एकदम कंफर्म हो चुका है, 2,40,391 वोटों से आगे चल रहे हैं राधेश्याम राठिया जी, और ये कांग्रेस से यहाँ पर डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी थी, ठीक है। तो इतना समझिए कि अब रायगढ़ तो बीजेपी का ही है। तो ये था लगभग देखो 11 में से जो 9 सीटें हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियर है, बीजेपी वहाँ पर एक छत्र बहुत आगे बढ़ चुका है। ज्योत्सना महंत जी कोरबा से वो जीत जाएंगी, ये कंफर्म है। तो एक जो सीट है वो आप सभी को कांग्रेस को देखने को मिल रहा है, लेकिन एक जो है कांकेर अभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी, कांकेर जो है वो लटका हुआ है, वो कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा और आप सभी को कल एकदम बता दूंगा एक और वीडियो बना करके कौन कितने वोटों से जीता, ठीक है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि आप सभी को रात के 9:30 बजे तक एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा की सीटें थी उसमें से 10 फिलहाल हमको बीजेपी के खाते में जाते दिख रही है और एक जो है वो कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। वो है कांग्रेस के जो खाते में जा रहा है वो है कोरबा का, और वहां से जीत दिला रही है ज्योत्सना महंत जी, ठीक है। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।